नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं अपनी एल्स इफ स्टेटमेंट्स के बारे में। एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है? जैसे ही हमने कोई इफ स्टेटमेंट लिखी, इफ स्टेटमेंट क्या करती है? किसी भी कंडीशन को चेक करती है, और इफ स्टेटमेंट के बाद हम इसके बाद एक एल्स इफ स्टेटमेंट जोड़ सकते हैं जो क्या करती है, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये इसको चेक करेगी। मतलब एल्स इफ तभी ट्रिगर होता है जब हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और एल्स इफ के अंदर हम कोई सेकंड कंडीशन चेक कर रहे होते हैं और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर उस केस में एल्स इफ के अंदर जो भी काम लिखा होता है वो काम एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर वो काम चाहे प्रिंटिंग का हो, कुछ भी लॉक करने का हो, या कोई वेरिएबल्स हमने बनाया हो, कोई कैलकुलेशन हमने की हो। और एल्स इफ को हम मल्टीपल टाइम्स भी लिख सकते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट को मल्टीपल बार लिख सकते हैं, वैसे ही एल्स इफ को भी हम मल्टीपल बार लिख सकते हैं। और हमेशा जो एल्स इफ स्टेटमेंट लिखी जाती है वो इफ स्टेटमेंट के बाद ही लिखी जाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। इस पुराने कोड को हम कर देते हैं यहाँ पर कमेंट आउट, एंड अब क्या करेंगे, एक छोटी सी इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ स्टेटमेंट के साथ लेट सपोज हमने कोई वेरिएबल बनाया है, लेट एज इज इक्वल टू, लेट सपोज हमने लिखा 40। हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर कंपेयर किया कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो उस केस में हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, console.log करवाना चाहते हैं यू कैन वोट। पर अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है, मान लेते हैं हम कोई और कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं एल्स इफ। हम चाहे तो इसी लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम चाहे तो नेक्स्ट लाइन से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्मेट में कोई हमारे पास एरर नहीं आएगा। हम लिखेंगे पहले एल्स, उसके बाद इफ, दोनों कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट के, एंड उसके बाद हम कोई और कंडीशन चेक कर सकते हैं। हम कंडीशन चेक कर सकते हैं क्या एज लेस देन 18 है। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं थी तो क्या एज लेस देन 18 है, और इसके लिए हम फिर प्रिंट करवा सकते हैं console.log यू कैन नॉट वोट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी एज क्या है, 14 है, तो उसके इसमें प्रिंट हो गया यू कैन नॉट वोट। ये कैसे प्रिंट हुआ? पहले एज 14 थी तो उसने पहले इफ कंडीशन के लिए चेक किया। अगर इफ कंडीशन फॉल्स दे देती है तभी वो एल्स इफ को जाकर चेक करेगा। अगर इफ कंडीशन ने ट्रू दे दिया होता तो फिर वो एल्स इफ को जाकर चेक नहीं करता। मतलब अगर यहाँ पर मैंने लेट्स सपोज 23 लिख दिया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ क्या प्रिंट हुआ? यू कैन वोट। नॉर्मल सी चीज है, इफ को चेक किया, प्रिंट हो गया। अब अगर यहाँ पर भी मैंने लिखा होता एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। यहाँ पर क्या है, दोनों कंडीशन सेम है। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 यही लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 यही लिखा हुआ है, पर दोनों एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक बार इसने अगर इफ स्टेटमेंट के लिए ट्रू दे दिया तो ये एल्स इफ को कभी चेक ही नहीं करेगा। पर यहीं पर एल्स इफ की जगह अगर ये नहीं लिखा होता और एल्स इफ की जगह हमने दोबारा इफ में लिख दिया होता एज ग्रेटर देन इक्वल टू, बेसिकली यही सेम चीज। इसको कॉपी कर लेते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या होता है, दो बार यू कैन वोट प्रिंट होता। जब हम इफ लिखते हैं तो इफ का मतलब होता है हर बार चेक होगा, चाहे पहले वाली कंडीशन फॉल्स हुई हो या पहले वाली कंडीशन ट्रू हुई हो। पर जब भी हम एल्स इफ लिखते हैं, एल्स इफ का मतलब होता है कि पहले वाली कंडीशन अगर फॉल्स थी, मतलब ये वाली अगर फॉल्स थी तभी ये वाली कंडीशन चेक होगी। उसी तरीके से हम एल्स इफ के साथ एक और एल्स इफ लिख सकते हैं, या जितने भी मर्जी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज लेस देन 18, एंड यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं यही सेम स्टेटमेंट, यू कैन नॉट वोट। अब अगर यहाँ पर एज हमने कर दी 14, सेव, रिफ्रेश, तो यू कैन नॉट वोट ये प्रिंट हुआ। पर ये कौन से वाला प्रिंट हुआ? ये सेकंड वाला प्रिंट हुआ। 2 लिख देते हैं, सेव, रिफ्रेश, तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट से प्रिंट हुआ। कैसे पता चला? फ्लो इस तरीके से रहेगा कि अगर एज मेरी इक्वल टू 14 है तो पहले इफ स्टेटमेंट में चेक करेंगे क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ये हमें फॉल्स दे देगा, तो ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। फिर दोबारा चेक करेगा एल्स इफ में कि क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो ये क्या करेगा? फॉल्स दे देगा, तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर चेक करेगा क्या एज लेस देन 18 है, तो ट्रू हो जाएगी, तो फिर इस वाली स्टेटमेंट से यू कैन नॉट वोट मेरे पास आकर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे एल्स इफ काम करते हैं। एल्स इफ का काम होता है उन कंडीशंस को चेक करना जो इफ ने फॉल्स दे दिए। तो अगर हम किन्हीं कंडीशंस को चेन करना चाहते हैं, एक के बाद एक बहुत सारी कंडीशंस चेक करना चाहते हैं, तो उस केस में हम इफ के साथ पहले हमें इफ लिखना पड़ेगा, उसी के बाद हम एल्स इफ लिख सकते हैं। मतलब डायरेक्टली अगर हम सिर्फ ये एल्स इफ लिखना चाहें तो वहां पर हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर के ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे तो दिखाई देगा डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, यानी आपसे पहले इफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है इस कोड के अंदर। डायरेक्टली आप एल्स इफ नहीं लिख सकते। एल्स का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है या फिर यानी पहले वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तभी हम दूसरे वाली कंडीशन को चेक कर रहे होंगे। इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। हम एक वेरिएबल बना सकते हैं मार्क्स के अंदर लेट्स सपोज हमने 75% स्कोर किया है, कितना भी स्कोर किया है। अब इसके बेसिस पर हम एक ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले इफ स्टेटमेंट चेक करेगी, अगर मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है
तो लेट्स सपोज 80 प्लस जितने भी लोग हैं ना, इसको एक बार लिखकर भी देख लेते हैं, 80 प्लस जितनों ने भी स्कोर किया उन सबको ए प्लस मिलेगा, 60 से 80 के एज में जितनों ने भी स्कोर किया उनको ए मिलेगा, और 33 से लेट्स से 60 तक की रेंज में जितनों ने स्कोर किया उनको बी ग्रेड मिल रहा होगा, एंड लेस देन 33 वाले को ये हमारे फेलिंग मार्क्स हो सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ भी आप मार्क्स का सिस्टम बना सकते हैं। तो ये हम लिखने वाले हैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में हम प्रिंट करवा देंगे अपना ग्रेड विच इज ए प्लस। उसके बाद एल्स इफ दोबारा से अब हम मार्क्स की कंडीशन चेक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से वी मेक इट 60। यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग ए एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 33 कर लेते हैं, उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग बी। एंड दोबारा से हम एल्स इफ लिख सकते हैं जिसमें अगर मेरे मार्क्स लेस देन 33 हो गए तो उस केस में हम कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवाने वाले हैं एफ। इसको कर लेते हैं अब सेव। अब क्योंकि हमारे मार्क्स 75 है तो क्या होने वाला है, क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होंगे? नहीं, तो उस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। फिर चेक करेगा क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है? हाँ, तो उस केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमारी स्क्रीन पर ए प्रिंट होकर आएगा। और जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई वैसे ही बाकी की सारी स्टेटमेंट कभी चेक ही नहीं होंगी। तो इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश, तो स्क्रीन पर प्रिंट होकर आया ए। उसी तरीके से अगर हमारे मार्क्स लेट्स सपोज 89 मार्क्स आए, सेव रिफ्रेश, तो उस केस में हमें ए प्लस ग्रेड मिलेगा। अगर हमारे जो मार्क्स है वो हमने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100 तो उस केस में वी गेट अ फेलिंग ग्रेड। एंड यहीं पर अगर हमारे मार्क्स 45% हो जाते, सेव रिफ्रेश, तो उस केस में हमारा ये ग्रेड आ रहा होता। तो इस तरीके से हम अपना ग्रेडिंग सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं। कई सारे काम किए जा सकते हैं यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। कई सारी रियल लाइफ कंडीशंस को हम चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम सीजन्स का एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हमारा जो मंथ है, मंथ की वैल्यू अगर लेट्स सपोज जनवरी है, अगर मेरे महीने की वैल्यू जनवरी है तो हम कुछ कंडीशन लिख सकते हैं। अगर मेरे मंथ की वैल्यू इज इक्वल टू जनवरी, यहाँ ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हैं, तो उस केस में हम प्रिंट कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, वी कैन प्रिंट इट टू बी विंटर इज हियर, इट्स अ फेमस फ्रेज। तो लेकिन एल्स इफ अगर हमारे मंथ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, लेट्स सपोज अप्रैल मंथ है, तो अप्रैल के अंदर यूजुअली हमारे पास समर्स होते हैं, तो समर इज हियर, इसे सेव कर लेते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ, क्योंकि अभी मंथ की वैल्यू जनवरी है तो विंटर इज हियर, पर जैसे ही इसको हम अप्रैल कर देंगे तो उस केस में मेरे पास प्रिंट होगा क्या, समर इज हियर। तो अभी तो हमने 2 ही मंथ्स का लिखा है, आप चाहें तो मल्टीपल मंथ्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। एंड हमने ये जो ट्रैफिक लाइट का सिस्टम लिखा था इसको अब हम और एफिशिएंट बना सकते हैं। कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, इसको अनकमेंट कर लेते हैं। हमने जो ये बार बार इफ लिखा था, इस इफ की जगह अब हर बार हम एक एल्स इफ लिख सकते हैं। एल्स इफ लिखने से क्या होगा, बार बार जाकर हमारी चीजें चेक नहीं होंगी कि पहले वाला कलर चेक हुआ फिर दूसरे वाला चेक हुआ। अगर पहले वाला कलर सच हो गया तो फिर बाकी वाले कलर कभी चेक ही नहीं होंगे। इसको कर लेंगे सेव, रिफ्रेश, तो ग्रीन था तो गो लाइट कलर इज ग्रीन, इस तरीके से मेरे पास प्रिंट होकर आ गया। तो आई होप कि इन काफी सारे एग्जांपल से हमें क्लियर होगा कि हमारे इफ के साथ हम एल्स इफ को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम मल्टीपल एल्स इफ के कॉम्बिनेशंस को भी यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट लॉजिक्स को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एल्स स्टेटमेंट के साथ। एल्स स्टेटमेंट का काम होता है ये बताना कि अगर ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाएं तो हमें क्या काम करना चाहिए। तो एल्स के अंदर हम कोई कंडीशन चेक नहीं करते, एल्स के अंदर जो लिखा होता है वो वैसे का वैसा एग्जीक्यूट हो जाता है बिना किसी कंडीशन के चेक हुए। बस एक चीज होती है कि ऊपर की जितनी कंडीशंस थी उन सबको पहले फॉल्स होना पड़ेगा। तो एल्स को डायरेक्टली हम इफ के साथ भी लिख सकते हैं, मतलब इफ में अगर कोई कंडीशन सच हो गई तो इफ वाले काम होंगे, पर अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर एल्स में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका एक बेसिक एग्जांपल हम देखते हैं। ये सारा कोड हम हटा देते हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं लेट एज इज इक्वल टू 18। तो हम लिख सकते हैं अगर मेरी एज जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो गई तब तो हम प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग यू कैन वोट। एल्स मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हमें क्या काम करना है, अब एल्स के साथ मुझे कुछ और कंडीशन चेक नहीं करनी, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है तो ऑब्वियसली वो लेस देन 18 है। तो उस केस में हम हमेशा ही प्रिंट करवा रहे होंगे कंसोल डॉट लॉग यू कैन नॉट वोट।
इसको कर लेते हैं सेव रिफ्रेश। तो अभी तो आ रहा है यू कैन वोट, लेकिन जैसे ही एज 1 साल कम हो जाएगी सेव रिफ्रेश तो आ जाएगा यू कैन नॉट वोट। तो इस तरीके से हमारी एल्स स्टेटमेंट काम करती है। एल्स को हम इफ एल्स के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम ट्रैफिक लाइट की बात करें तो वहां पर हमने एग्जांपल लिया था कि हमारा जो कलर था, लेट कलर इक्वल टू, लेट सपोज हमने रेड कलर ले लिया, तो हम रेड कलर के हिसाब से कई सारी कंडीशंस जो है उनको लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इफ माय कलर इक्वल्स रेड, तो उस केस में हम प्रिंट करना चाहते हैं स्टॉप। फिर हम एक एल्स इफ की कंडीशन लिख सकते हैं, एल्स इफ अगर हमारा जो कलर है उसकी वैल्यू लेट सपोज हो जाती है येलो, तो उस केस में हम प्रिंट करना चाहते हैं, इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, उस केस में हम प्रिंट करना चाहते हैं स्लो डाउन। एंड अगर हमारे कलर की जो वैल्यू है वो हो जाती है ग्रीन, तो उस केस में हम प्रिंट करना चाहते हैं गो। लेकिन हम एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं एल्स, यानी अगर हमारी ट्रैफिक लाइट का कलर रेड भी नहीं होता, येलो भी नहीं होता, ग्रीन भी नहीं होता, तो उस केस में हम प्रिंट करना चाहते हैं console.log ट्रैफिक लाइट इज ब्रोकन, यानी आपकी लाइट खराब हो चुकी है। तो इस तरीके की कंडीशन भी हम लिख सकते हैं, ट्रैफिक लाइट इज ब्रोकन, यानी ट्रैफिक कलर्स में अगर ब्लू रैंडमली आपको दिखाई दे रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या करना है। और अगर यहाँ पर मैंने अभी के लिए रेड लिखा है, सेव रिफ्रेश, तो अभी क्या प्रिंट हो रहा है, स्टॉप प्रिंट हो रहा है। पर जैसे ही ट्रैफिक लाइट का कलर ब्लू हो जाएगा, सेव रिफ्रेश, तो उसके इसमें प्रिंट हुआ ट्रैफिक लाइट इज ब्रोकन। या फिर ट्रैफिक लाइट का कलर अगर व्हाइट प्रिंट हो गया तो ट्रैफिक लाइट इज ब्रोकन। ये क्या हुआ, व्हाइट कलर के लिए सबसे पहले कंडीशन रेड के साथ चेक हुई, ये फॉल्स हो गया। फिर कलर येलो के साथ चेक हुई, ये फॉल्स हो गया। ग्रीन के साथ चेक हुई, ये भी फॉल्स हो गया। जब ऊपर वाली सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो फिर एल्स में क्या होगा, कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, जो लिखा होगा वो वैसे का वैसा हमारे पास एग्जीक्यूट होकर आ जाएगा। तो हमारी जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, रियल लाइफ स्टेटमेंट, जब उनको कोड में हम कन्वर्ट करते हैं, हम इफ को भी यूज करते हैं, हम एल्स इफ को भी यूज करते हैं और हम एल्स को भी यूज करते हैं। बस डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंडीशंस को किस तरीके से लिखना चाह रहे हैं अपने कोड के अंदर। तो एक सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं। हम चाहे तो सिर्फ इफ्स को भी यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो सिर्फ इफ और एल्स इफ को भी यूज कर सकते हैं, पर हम एक अच्छा कोड लिखने के लिए या एक बेटर प्रोग्रामर बनने के लिए तीनों को यूज करना होता है। एक ऐसा कोड जिसमें सारी की सारी बस इफ ही स्टेटमेंट एक के बाद एक के बाद एक लिखी हुई है, वो अच्छा कोड नहीं होता। इफ के साथ एल्स इफ यूज करना भी जरूरी है, एंड एंड में अगर हम चाहते हैं कोई चीज वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाए बिना किसी कंडीशन के, तो वहां पर एल्स यूज करना भी जरूरी होता है हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हमें सिस्टम बनाना है टू कैलकुलेट पॉपकॉर्न प्राइसेस। तो कभी कभार हम मूवी देखने जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो वहां पर पॉपकॉर्न हम खरीदते हैं, और पॉपकॉर्न अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होता है। तो हमें पॉपकॉर्न जो भी साइज कस्टमर मांग रहा है उसके बेसिस पर पॉपकॉर्न का प्राइस बताना है। तो यहाँ पर कस्टमर ने अगर साइज एक्स्ट्रा लार्ज मांगा है तो उस केस में जो प्राइस होने वाला है दैट इज 250 रुपीज। अगर कस्टमर ने लार्ज साइज का पॉपकॉर्न मांगा है प्राइस इज 200 रुपीज, मीडियम साइज का मांगा है प्राइस इज 100 रुपीज, एंड अगर हमारा साइज जो कस्टमर ने मांगा है दैट इज स्मॉल, तो उस केस में प्राइस होने वाला है 50 रुपीज। तो इन चारों साइजेस के बेसिस पर हम अपने प्राइस को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जिस भी चीज को हमें कंपेयर करना है, कंपेयर किसको करना है, कंपेयर हमें साइज को करना है, तो हम उसको एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट साइज इज इक्वल टू, शुरुआत में हम एक्सेल ले सकते हैं, लार्ज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और उसको फिर हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमारे साइज की जो वैल्यू है वो एक्सेल के इक्वल है तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे या लॉग करवा देंगे अपना प्राइस। प्राइस क्या होने वाला है, ये मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है, लॉग करवा देंगे 250 रुपीज। उसके बाद हम एल्स इफ लिख सकते हैं, नहीं तो अगर साइज एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है तो फिर हम साइज को कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, लार्ज के साथ, एंड उस केस में हम लॉग करवा देंगे ₹200। एंड इस तरीके से हम दोबारा से एक और मीडियम साइज के लिए स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और एक्स्ट्रा लार्ज भी नहीं है, लार्ज भी नहीं है, मीडियम भी नहीं है, तो उसमें एल्स स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं फॉर माई साइज स्मॉल। तो इस तरीके से 4 स्टेटमेंट्स लिखकर हम अपने पूरे के पूरे सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, एक बार खुद से कोड लिखने की कोशिश करनी है। इफ, एल्स इफ एंड एल्स तीनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। एंड सॉल्यूशन की बात करें तो उसके लिए हम अपना पूरा कोड ये हटा लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट साइज इज इक्वल टू, अभी के लिए इसको हम वैल्यू दे सकते हैं एक्स्ट्रा लार्ज। अब सिस्टम बनाएंगे तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे क्या साइज की वैल्यू इक्वल टू है एक्स्ट्रा लार्ज के। अगर साइज एक्स्ट्रा लार्ज है तो उस केस में हम प्रिंट करवाना चाहते हैं console.log प्राइस इज, या सिंपली लिख देते हैं प्राइस इज 250 रुपीज। आई थिंक रुपीज यहां पर पहले आता है प्राइस से शायद, तो ₹250।
एंड इसी तरीके से हम एक एल्स इफ स्टेटमेंट लिख देंगे। एल्स इफ अगर साइज की वैल्यू इक्वल टू हो जाती है माई लार्ज वैल्यू, तो उस केस में हम सिमिलर स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि माई प्राइस इज ₹200। एक और एल्स इफ स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर कि अगर साइज की वैल्यू इक्वल टू हो जाती है मीडियम, तो उस केस में प्राइस होने वाला है ₹100। एंड अब लास्ट में एल्स आ जाएगा। इसमें हमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, स्मॉल के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर वाले सारे अगर फॉल्स हैं तो 4 ही ऑप्शंस दिए जाएंगे, चौथा हमारा स्मॉल ऑप्शन ही होगा। एंड इस केस में हम प्रिंट कर सकते हैं console.log प्राइस इज ₹50। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी क्या है, अभी मेरे साइज की वैल्यू है एक्सेल के इक्वल, तो प्राइस हमारा ₹250 है। अगर साइज को हमने कम करके लार्ज कर दिया तो उस केस में प्राइस इज ₹200। साइज को और कम करके अगर हमने मीडियम कर दिया, सेव रिफ्रेश, तो प्राइस हो जाएगा हमारे पास ₹100। एंड मीडियम से इसको अगर हमने लेट्स से स्मॉल कर दिया तो उस केस में प्राइस हो जाएगा हमारे पास ₹50। तो इस तरीके से हम एक सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट वैल्यूज। आप भी अलग अलग सिस्टम अपने दिमाग में अलग अलग सिनेरियोज इमेजिन कर सकते हैं। आप मार्क्स का सिनेरियो इमेजिन कर सकते हैं, ग्रेडेड सिस्टम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इतने मार्क्स पे आपको कौन सा ग्रेड या क्या परसेंटेज मिलनी चाहिए या सीजीपीए क्या कैलकुलेट होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना ही कोई इमेजिन करके सिस्टम खुद से एक बेसिक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें आप इफ, एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। नेस्टिंग का मतलब होता है एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट को लिखना। नेस्टिंग को हमने ऑलरेडी HTML के अंदर सीखा हुआ है, वैसा सा ही कुछ नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है। मतलब हम चाहें तो एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अलग से एक और सेट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। तो नेस्टिंग इज राइटिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स इनसाइड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। और इस तरीके के हम कई सारे लेवल्स बना सकते हैं, सिर्फ एक लेवल नहीं। ये तो क्या होगा, एक लेवल होगा, मतलब एक इफ के अंदर हमारा एक इफ एल्स आ गया। हम इस इफ के अंदर भी एक और इफ एल्स लिख सकते हैं। इस तरीके से कई सारे लेवल पर नेस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि लेट्स सपोज हमने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है। अगर हमारे मार्क्स की वैल्यू 33 से ऊपर है, 33 प्लस है, तब तो हमारा स्टूडेंट पास हो जाएगा। और अगर हमारे मार्क्स की वैल्यू 33 से नीचे है तो उस केस में हमें क्या ग्रेड प्रिंट करवाना है, हम फेल प्रिंट करवा सकते हैं या बेटर लक नेक्स्ट टाइम प्रिंट करवा सकते हैं। और 33 प्लस में भी हमें एक और कंडीशन चेक करनी है। अगर हमारे मार्क्स 80 प्लस है तो उस केस में तो हम ग्रेड प्रिंट करवाएंगे O यानी आउटस्टैंडिंग। और अगर हमारे मार्क्स 80 प्लस नहीं है, मतलब 80 से कम है, 80 से कम यानी 33 और 80 के बीच में आ रहे हैं, तो उस केस में हम जो ग्रेड प्रिंट करवाएंगे दैट विल बी इक्वल टू A ग्रेड। तो इस तरीके से इफ एल्स कंडीशंस में जब हम ये लेवल्स की बात करते हैं तो वहां पर हम अपने नेस्टेड इफ एल्स को यूज करते हैं। अब इसी रियल लाइफ सिचुएशन को कोड में कन्वर्ट करना होगा अगर, तो उसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट मार्क्स इज इक्वल टू, लेट सपोज हमने मार्क्स लिखे 45। अब सबसे पहले हम चेक कर लेंगे क्या मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे console.log पास। और अगर नहीं है यानी एल्स स्टेटमेंट, तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे console.log बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी मार्क्स क्या है 45। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा स्टूडेंट पास हो गया, पर उसका ग्रेड क्या होगा, ग्रेड पता करने के लिए हम इफ के अंदर ही एक और इफ एल्स का पेयर लिखेंगे। तो इफ के अंदर ही हम चेक करेंगे कि क्या हमारे जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे console.log ग्रेड A या O लिख देते हैं इसे, नहीं तो एल्स में, मतलब अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 नहीं है तो उस केस में हम ग्रेड प्रिंट करवा देंगे A। अब सेव करके रिफ्रेश करें तो स्टूडेंट पास भी हो गया एंड उसका ग्रेड A भी आ गया। लेकिन अगर हमारे जो मार्क्स हैं लेट्स सपोज 99 हो गए तो उस केस में प्रिंट होकर आएगा स्टूडेंट पास भी हो गया एंड ग्रेड हमारे पास O आया यानी आउटस्टैंडिंग। यहीं पर अगर हमने मार्क्स लेट्स सपोज 32 कर दिए होते रिफ्रेश, तो उस केस में हमारे पास आता बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो इस तरीके से हम नेस्टेड लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड इफ एल्स स्टेटमेंट्स।